अंदर आओ। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। शीचिंग, तुम्हें पता है, मैंने हमारे पुराने समय को कभी नहीं भूला है। यहाँ कंपनी है। मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे निजी बात करने आए हो तो बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। अनुसंधान विभाग के निदेशक के रूप में बैठक में मुझे बड़ी गलती करने का आरोप लगाया गया। मुझे टीम का नेतृत्व जारी रखने का चेहरा नहीं है और तुम्हारे सामने खड़े होने का अधिकार भी नहीं। मुझे लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? नंगोंग निदेशक ने वास्तव में इस्तीफा पत्र प्रिंट कर लिया है। क्यों? क्या वास्तव में एजेंसी की वजह से है? उसी की वजह से गुने बैठक में कहा कि डिजाइन पूरी तरह से एजेंसी ने किया है। तो निदेशक का चेहरा कैसे बचा और हमारे निदेशक के काम के स्तर पर इस हालत में लाया गया? वास्तव में बहुत अन्याय हुआ है। क्या वह डिजाइन वास्तव में एजेंसी ने किया है? क्या फर्क पड़ता है? वह भी हमारी अनुसंधान टीम की सदस्य है। निदेशक के नाम पर गलती नहीं है, बस वही व्यक्ति गु से अच्छे संबंधों के कारण निदेशक को चले जाने का दबाव डाल रहा है। तो तुम कहो, क्या वह वास्तव में गु से कुछ खास संबंध तो नहीं रखती? यह कभी खत्म नहीं होगा। कौन उसके साथ अच्छे संबंध रखता है और कौन उसके संबंधों से दूसरों को दबाता है। ननगोंग ने मेरे काम के परिणाम को अपना बना लिया और मुझ पर इल्जाम लगाने लगा। मैंने तुम्हारी कार्यक्षमता को नकारा नहीं है, बस तुम्हें सही कार्य विधि बताई है। एक नेता के रूप में तुम्हें टीम के मेहनत को मिटाना नहीं चाहिए। एक टीम की सफलता नेता की क्षमता और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। गु सही कहते हैं, इसलिए मुझे बहुत अपराध बोध है। कृपया मुझे इस्तीफा देने की अनुमति दें। बॉस की तरफ से जल्दी आओ। ठीक है, आ सकता हूं। शीचेंग, क्या तुम इतने उतावले हो कि मुझे जाने दो? तुमने खुद इस्तीफा पत्र दिया है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ननगोंग, तुम्हें पता है कि आज तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? एक कर्मचारी के रूप में तुम अपने बॉस से असंतुष्ट हो सकते हो, लेकिन कभी भी तख्तापलट का साधन नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपने बॉस को मजबूर करने के लिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अतुलनीय नहीं है। तुम भी नहीं। तुम्हारे अभी के शब्दों का मतलब यह है कि मैं पहले ही किसी और से बदल दिया गया हूं? क्या हीजन 11 से? मैंने कहा था। मुझे पता है मैं गलत था उस समय। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें छोड़ने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए था, नहीं तो अभी तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति मैं ही होता। हीजन 11 जैसा कोई और नहीं होता। बस करो, यह मेरा ऑफिस है। मैं तुम्हारे साथ इस तरह के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। 11 चेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। बस बस मान लो कि मैं मर गया हूं। यह क्या है? बस कुछ पोषक तत्व और विटामिन। यह मानसिक स्वास्थ्य की दवा है। तुम यह क्यों खा रहे हो? मैं
असल में इन सालों में मेरी हालत ठीक नहीं रही। खाना नहीं खा पा रहा, नींद नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मध्यम अवसाद हो गया है। अवसाद? उठो। 11 चेंग, ऐसा मत करो। हो गया, अगर मालकिन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, फोन करो। मालकिन रुकिए, मैंने गलती से देख लिया। बॉस अंदर नहीं है, बॉस वहां है। हो गया, सब खत्म हो गया। लिपस्टिक है क्या? हुआयान सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है। तुम उपाध्यक्ष हो, तुम्हारे पास लिपस्टिक भी नहीं है। लिपस्टिक जितनी चाहो उतनी है। मालकिन, कौन सा शेड? लाल लिपस्टिक। Guilevin Cheng। 11:11। बहुत अच्छा हीजन 11। हीजन 11, मैंने कहा था रुको। हीजन 11, तुम बस ऐसे ही चले गए। क्या आपको एक चुंबन के लिए भुगतान करना होगा? अब आप जानते हैं कि आपने अभी क्या किया है। क्या आप समझा नहीं? अगर कुछ कहना है तो यह एक चुंबन है। मैं उस प्रभुता की शपथ हूँ जो मैंने नंगोंगली को दिखाया। यह क्या है? शपथ लेने की संप्रभुता जिसने आपको सिखाया। दादी, आप क्या हंस रहे हैं? नहीं, मैंने सोचा नहीं था आप एक दिन दादी को इतना मानते हैं। लेकिन आपने कंपनी में ऐसा किया, कुछ गलत है। तो आप और नांगलोली सुरक्षित हैं। मैं और उसके तुम और तुम हो। मैं और सिटू हमने चारों आंखों से देखा। मैंने उसे सिर्फ एक हाथ दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप वास्तव में उसके साथ इस तरह के स्टैंड ऑफ में रहेंगे। मैं उसके साथ एक गतिरोध में हूँ। जी तुम हो। यहाँ समस्या क्या है? वह मुझे परेशान कर रही है। मैं उसे एक कठिन समय कैसे दे सकता हूँ? आप इन 2 दिनों से नाराज हैं और मेरे पास समय नहीं है। मैं आपसे और आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपके बारे में। यह वास्तव में आपकी गलती थी। जी कृपया इसे फिर से कहें। आप अपनी टीम के सदस्य हैं। आप जो डिजाइन और विकसित करते हैं वह आपकी प्रेरणा भी है, लेकिन यह पूरी टीम का परिणाम भी है। आप उसके साथ अपने निजी कारणों से नहीं कर सकते। उसने सीधे कमरे के दरवाजे पर बात की। यह नेतृत्व के लिए सम्मान की कमी है। दूसरों को यह भी देखने की अनुमति देता है कि आप बाधाओं में नहीं हैं। गुक्सिचेंग। आप मुझे पहले सुनते हैं 11। मैं वास्तव में यह आपके अच्छे के लिए करता हूं।
मुझे आशा है कि आप नांगन पर अधिक सीखें। काम करने के लिए भावनाओं को मत लाओ, उसे जीवन में एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मत देखो। इन शब्दों को कुल कृपया शिक्षा के निदेशक को नंगोंग, मेरी टीम का सदस्य इसके लायक नहीं है। हे जिनशी, मेरे पीछे मत जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लड़की तैयार है। दादी दादी अधिक खाते हैं। दादी मैं पूर्ण हूँ। दादी खाना खा रही है। धन्यवाद, कृपया अच्छी समीक्षा दें। धन्यवाद। सुयान 11 तुम्हारा बहुत बड़ा बकवास है। 11 को बताओ कि मैं अभी उसे हुआ यान पर जाऊंगा। आनंद हुआ यान पर आने वाली है, लेकिन मालिक और मालिक के बीच इतना झगड़ा हो रहा है, आनंद आ गई तो ऑफिस में बड़ा अलग नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अब पता चला। आनंद मैं ठीक नहीं हूं। तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने पका दिया है। लगता है मैंने जहर खा लिया है। तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूं अगले जन्म में। ऐसा क्या हुआ है? साफ बोलो। मैंने भारी जहर खाया है, पूरे शरीर में आग लगी हुई है। मैं लगता है तुम मरने की योजना बना रहे हो। मुझे सर्दी हो गई है। मुझे देखो। तुमने अभी मुझे संदेश भेजा था, तब तक तो ठीक थे। मुझे कंपनी के दर्जनों एयर कंडीशनर चला रहे हैं, एक पल में सर्दी हो गई। इतने एयर कंडीशनर? छोटी घोड़ी डिलीवरी। तुम्हारी हुआ यान में तो कॉस्मेटिक्स बनते हैं, कब से एयर कंडीशनर बनने लगे? नहीं, परसों रेफ्रिजरेटर भी बनेंगे। मैं वाकई ठीक नहीं हूं। एक जान बचाना 7 मंजिल का धर्म है। तुम मालिक से खाना नहीं खाओ, मुझे घर छोड़ दो। जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तब तुम्हें पूरी जिंदगी भर खाना खिलाऊंगा। ठीक है, बस मुझे जिया की आवाज में मत बोलो। तुम्हारा जो चाहो करूंगा। मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज चुकाया होगा। तो मैं ड्राइविंग सेवा से ऑर्डर करूंगा। आज रात तुम्हारा समय मैं ले लेता हूं। तुमने पूरा समय ले लिया।
सीतुशुओ का नाम मत लो। आनंद को क्या हुआ? फोन बंद। ये दोनों क्या कर रहे हैं? नैंगोंग, तुम्हें फिर क्या हुआ? क्या समस्या है? इसे ठीक से हल नहीं कर सकते हो? क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? क्या तुम पहली बार मेरी जानते हो? मेरा चरित्र पहली बार सुन रहे हो? अगर मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करता तो हम शायद एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा नहीं है। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि 11 चेंग ने हीजन 11 के लिए दिल खोला है। मुझे उसे वापस लेना है और आगे बढ़ना है। क्या तुम्हें गुसी चेन के साथ ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए? इसे इतने आग्रहपूर्वक संभालना बंद कर। ऐसा करने से केवल दोनों पक्षों को नुकसान होगा। इसलिए तुम गंभीरता से गुसी चेन के दिल की बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी मेरे साथ दिल की बातें करेगा? वह मुझसे नफरत कर रहा है। मुझे उसे जिन जी को संभालना होगा। इसलिए नांगोंग, तुम मुझे और मत समझाओ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बोया, तुम्हें बस मेरे लिए आशीर्वाद देना है। इस शनिवार सुपर मून के रूप में जाना जाने वाला वृष राशि का पूर्णिमा आने वाला है। यह 1948 के बाद से पृथ्वी के सबसे नजदीक का सुपर मून है और यह 18 साल में एक बार की अद्भुत घटना है। हमारे ऑनलाइन प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार कई युवा इस सुपर मून के बारे में खोज और विषय एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इसलिए हमारा अनुसंधान विभाग तैयार है फूल रंग के उत्पादों को श्रृंखला में लॉन्च करने के लिए। नई चंद्रमा डिजाइन के पैकेजिंग पैटर्न को मुख्य रूप से बढ़ावा देगा। गर्म, उज्ज्वल, शुद्ध, कोमल भावनाओं के 4 मुख्य विषय। फूल रंग के नए उत्पादों को एक नए स्तर पर ले जाना। यह श्रृंखला विषय बहुत अच्छी है, जाहिर है। यह चंद्रमा विषय 5 साल पहले से प्रेरित है, मेरे कॉलेज के दिनों से।
एक बार मेरे एक मित्र के साथ चंद्रमा को देखने का वादा किया था। दुर्भाग्य से यह पूरा नहीं हो सका। इसलिए गो साहब, क्या आप हमें मंजूरी दे सकते हैं इस सुपर मून के डिजाइन के लिए? आजमाने के लिए। तो मैं दोपहर में ही योजना गो साहब के कार्यालय में भेज दूंगा ताकि आप अनुमोदन करें। क्या सुपर मून और किसी के साथ का वादा? सबको बेवकूफ समझते हो। गुसी चेन के साथ सुपर मून देखने के लिए मिलने का इरादा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गो साहब, सुपर मून के दिन आप कंपनी में होंगे ना? मुझे लगता है कि मैं उस दिन योजना तैयार कर लूंगा। मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। शायद मैं शनिवार को नहीं होऊंगा। यह श्रृंखला जल्दी लॉन्च करनी है। गो साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सीतू, कृपया मेरे लिए एक काम करो। शियाओ फे, चलो उस रेस्तरां में शाम का खाना खाने जाएं, कैसा है? मैं नहीं जा रहा, आज रात सुपर मून है। तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुला रही हो कि वह तुम्हारे साथ देखे? लाल चांद बहुत अद्भुत होता है। अद्भुत? यह कहा जाता है कि चांद जितना पृथ्वी के करीब होता है, उसका चुंबकीय बल उतना ही अधिक होता है। चुंबकीय बल लोगों को प्रभावित करता है। शायद आज रात तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें खूबसूरत देखकर तुम पर मर जाए। क्या मर जाए? स्पष्ट रूप से यह लोगों को भावनात्मक रूप से अस्थिर कर देगा और लड़ने लगेंगे। यह गुशिचेंग। लू आन आन, तुम्हारा फोन अभी क्यों आया? तुम्हारा क्या हाल है? सीतू के साथ क्या स्थिति है? शिशी, जल्दी से मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। फिर से मुझे अपना स्थान भेजो। मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा फोन भी खत्म हो गया, तुम्हारा बिल खत्म हो गया। तुम मत जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ दो। आज तुम मुझे मार डालो, लेकिन मेरी मदद करो। मालकिन को अभी तक खुश नहीं किया है, वरना तुम्हारे अच्छे दोस्त और मेरे बॉस अभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे। तुम बदला ले रहे हो। तुमने मुझे दर्द पहुंचाया है। मैं शपथ लेता हूँ इस बात के बाद, तुम मुझे मारो या मार डालो, जो चाहो करो। लू आन आन। कहाँ गया? शायद वह वाकई में पीकर गिर गया हो। क्या? फिर से यह नहीं। किसी और की गर्लफ्रेंड के लिए आश्चर्य का आयोजन किया गया है। शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। चलो पहले आन आन को ढूंढते हैं।
गु साहब, स्कीम तैयार है, मैं आया हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में बातचीत में है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में बातचीत में है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। गुशिचेंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफ करना, इस समय के दौरान मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया है। नानगोंग के आने के कारण मैंने तुम्हें उसी के साथ मान लिया था जो काम का अनुभव रखते हैं। मैं भूल गया। तुम वास्तव में एक प्रवक्ता और होस्ट रहे हो और कार्यस्थल के रिश्तों को संभालने में बहुत अनुभवी नहीं हो। मुझे तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें सीखने का समय चाहिए और मैं हूं जो तुम्हें यह समय देना चाहिए। मैंने भी नजरअंदाज किया हमारे साथ बिताए पलों को। हालांकि हम एक अनुबंध के कारण मिले, लेकिन चाहे गु परिवार में हो या कंपनी में, तुमने मेरी कई मुश्किलें हल करने में मदद की। माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। कुछ सितारों की लाइटें, एक गुलदस्ता और सोचा कि मैं माफ कर दूंगी। नहीं। तो यह कैसा है? ये गुब्बारे सब तुम्हारे लिए काटे गए हैं। बस तुम्हें उन्हें काटकर उड़ाना है। तुम्हारी नाखुशी, गुस्सा, सब कुछ उनके साथ उड़ जाएगा। नाखुश। कैसा है तुम्हारी नाखुशी? उड़ गई क्या? नहीं, मैं अभी भी गुस्से में हूं। तो जारी रखो। मैंने गलती की। माफ करना। तुम बदमाश हो, तुम बड़े बदमाश हो। तुमने दूसरों के साथ मिलकर मुझे परेशान किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बॉस का ये माफी मांगने का तरीका बहुत ही शानदार है। मैं जा रहा हूँ। मत जाओ।
दूसरे लोग तो मिल गए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे अभी आतिशबाजी करनी है। लाइट बंद करो, लाइट चालू करो। मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ मच्छरों को खिलाने के लिए रहो। आनंद, क्या तुम्हें मच्छरों के काटने से डर लगता है? मैं हूं ना। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कपड़े क्यों खींच रहे हो? पहन लो। सारे मच्छर मेरी बात मानते हैं। आनंद को काटने की बजाय सब मुझे काटेंगे। अगर पहनना है तो ठीक से पहनो, बहुत ठंड लग रही है। नैंगोंग डायरेक्टर। डब्ल्यू डायरेक्टर गो बॉस ने मुझे भेजा है आपके साथ नई सीरीज के डिजाइन की जांच करने के लिए। गो बॉस, हाँ। आज रात के मौसम की भविष्यवाणी में कहा गया है कि आज रात बादल छाए रहेंगे। शायद सुपरमून देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सिर्फ नांगोंग डायरेक्टर के साथ रह सकता हूँ। डिजाइन स्केच में देखा। ठीक है, चलो काम करते हैं। ये सब तुमने तैयार किया है? कहा जाता है यहाँ सुपरमून देखने के लिए सबसे नजदीकी जगह है। सोचा नहीं था। इतने बड़े हुआयान को जनरल मैनेजर लड़कियों के लिए सरप्राइज तैयार करने में काफी अनुभवी हैं। क्या तुम्हारे पास और भी अनुभव है? यह सितुशो ने मेरी मदद की है। सितु, चलो इच्छाएं लिखते हैं। कहा जाता है कि उन्हें हवा में उठाने से चंद्रमा के सबसे नजदीक कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर मैं लिखूं, किसी को मेरी जिंदगी से गायब होने की इच्छा। मजाक कर रहा हूं। अगर तुम फिर से इतनी शरारती बनोगी, देखना मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा। कलम कहाँ है इच्छा लिखने के लिए? कलम तो होनी चाहिए। क्या हुआ? शीशी, कोई बात नहीं। मेरी शिप सच होने वाली है। ये यह सब तुमने तैयार किया है।
यह तंबू भी तुमने खुद लगाया है। लगता है तुम्हारी शिप खत्म होने वाली है। मैंने इसे मजबूती से लगाया था। बॉस बॉसनी। अनान। बॉस माफ करना, अनान तुम मेरा इंतजार करो। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस सुपरमून नहीं देख पाएंगे। अगली बार का इंतजार करना होगा। 18 साल बाद। ठीक है, तो 18 साल बाद मिलते हैं। फिर साथ में देखेंगे सुपरमून। सुयांशी, अरे सुयांशी, क्या तुम उसके प्रति अभी अनान को फोन करो। कहीं अनान नीचे आकर मुझे न काट दे। छोड़ो छोड़ो, खुद को बलि नहीं चढ़ाओगे तो भेड़िया नहीं मिलेगा। बहादुरी से कुर्बानी नहीं दोगे तो बच्चे की मां नहीं मिलेगी। दादी? ही। और 11 चेंग के साथ मेल मिलाप हो गया। दादी, मुझे और 11 चेंग को बस थोड़ी सी परेशानी थी। आपको परेशान कर दिया। मुझे पता है, तुम और 11 चेंग जरूर मेल मिलाप करोगे। मैं जिस लड़की को पसंद करती हूँ वह गलत नहीं हो सकती। तुम और 11 चेंग घर पर अच्छे से रहो। मैं और एक्साइयो में हम दोनों कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या 11 चेंग को गाड़ी चलाने के लिए भेजना चाहिए? नहीं नहीं, परेशान न करो, बस दूर के रिश्तेदार हैं। घर में एक नया बच्चा हुआ है। हमें वहां जाकर उसका मुंडन समारोह मनाना है, जश्न मनाना है। 11 तुम और 11 चेंग अच्छे से साथ रहो मेरे वापस आने तक। हमारे घर में भी एक नया सदस्य आ जाए, दादी की इच्छा पूरी हो जाएगी। दादी। अलविदा। अलविदा दादी। चल दिए।
तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगे? मैं बनाती हूँ। आज मैं बनाऊंगा, तुम बस बैठो। कुछ मत करो, मेरे हाथ का स्वाद चखो। तुम तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकते हो? मेरी मदद चाहिए? मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लो। यह है सब्जियों का महासम्मेलन। क्या? यह सब्जियों का एक और नाम है, पर यह मेरे घर का खास नुस्खा है जो सब्जियों की ताजगी को बरकरार रखता है और विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर है। चखो। कैसा है? क्या रोने जैसा स्वाद है? 11 यान लो का नुस्खा वाकई अच्छा है। हाँ, मैंने माँ से कहा था 11 यान लो का ऑर्डर। यही खास नुस्खा है। मुझे पहले ही पता चल गया था। मेरी नजरों से बचकर ऑर्डर कर रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज मैंने सुनी थी। बेटा, अब से तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा पेट भरकर खिलाऊंगा। मुझे किसी के खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा सकता हूँ। धीरे खाओ, आओ। धीरे खाओ। इलेवन चेंग, अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? 11 इन दिनों तुमसे झगड़ा करके मैं बहुत थक गया हूँ। काम पर नैंगोंग का दबाव झेल रहा हूँ और तुम्हारा विश्वास नहीं मिल रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। माफ करो 11 मेरी भी कुछ गलतियां हैं। मुझे काम पर नैंगोंग से सीधे टकराव नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उसका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल कंपनी वापस जाकर मैं अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करूंगा, अपनी योग्यता और काम से उसे हराऊंगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। खाना खाओ।
तो मैं चलता हूँ। जाओ। सच में दोस्तों को भूल गया, पत्नी को पाकर भाई को भूल गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूं। कल रात लॉन पर कभी ऐसा कभी वैसा, और फिर अचानक। सीतो उप प्रबंधक, क्या तुम हुआयान में रहना चाहते हो? कल से तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। मैं तुम्हें बॉस के रूप में नहीं चाहता। क्या फिर से 1111 की सहेली की वजह से है? बताओ तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? बॉस, एक बैग और एक दिन की छुट्टी। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को पाने दो। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी लेकर चले जाओ। बॉस जिंदाबाद। लेकिन नए उत्पाद के लॉन्च से पहले फोन पर उपलब्ध रहना होगा। चलता हूं। महान डिजाइनर ऑफिस से निकल गया। मैं अभी वापस नहीं आ सकता, तुम पहले घर जाओ। बस एक शब्द, गुस्सा दिलाने वाला। सूप वाले छोटे वोट्स ठीक हैं। जल्दी आओ। नैनगोंग निदेशक, अगर काम की वजह से माफ कीजिए, अब मेरा काम खत्म हो गया है। अगर किसी व्यक्ति के निजी काम के लिए माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं पड़ना चाहिए कि इलेवेंशिंग और मैं वास्तव में क्या रिश्ता है? नहीं, तुम्हें हमारे बीच का कोई रिश्ता पता नहीं होना चाहिए। 11 चिंग ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं। चूंकि यह पहले की बात है, इसलिए मुझे इसमें और दिलचस्पी नहीं है। मैं उस व्यक्ति हूँ जिससे वह पहले प्यार करता था। ऐसे में भी क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें परवाह नहीं है? क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? 150 गुना बढ़ाने पर आईने का मुंह अभी भी स्पष्ट है, लेकिन 225 गुना बढ़ाने पर यह धुंधला हो जाएगा। फिर से उन्हें बुलाओ और मरम्मत करवा दो। ठीक है, कल का डिग्री का अंश तुमने लिखा था। नैंगोंग, मुझे लगता है कि मैंने लिखा है। यहाँ है। यही तो है ना?
फिर से तुम दोनों ही हो। तुम लोग आईना मरम्मत कर रहे हो या फिर इसे बहाना बनाकर डेट पर जा रहे हो। इलेवन चिंग, तुम वास्तव में उनसे प्यार करते हो ना? अगर तुम्हें पसंद है तो आगे बढ़ो। हाँ, ऐसा ही है। इस बार एंड्रोमेडा का लाल चांद, यद्यपि ये प्रसिद्ध सुपरमून की तुलना में कम है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अवलोकन अवसर है। इस अवलोकन का अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए। उस रात कौन ड्यूटी पर था? मैं था। तो तुम्हें डेटा को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। मुझे लगता है हम नांगोंग जैसी लड़की को अकेले नहीं जाने दे सकते। एक और लड़का भी भेजना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, एक लड़की को अकेले जाने देना ठीक नहीं है ना? ठीक है, तो मैं नैंगोंग के साथ जाऊंगा। सुपरमून वास्तव में मेरा और 11 चिंग का वादा था। तुम्हें लगता है कि उसे छीन लेने से वह तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि गु घर में रहने से वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा? 11 चिंग के दिल में छुपा हुआ व्यक्ति मैं हूँ, तुम नहीं। उसके दिल में छुपा हुआ व्यक्ति कौन है? यह सिर्फ उसके आपने आलम है। तुम दोनों के बीच की बातें गुलेवन चिंग खुद मुझे बताएगा। उन पुरानी बातों को मुझसे बताने की जरूरत नहीं है। नांगोंग, अब फिर क्या हुआ? यह सब तुम्हारी मिसेज हे की वजह से है। वह मेरे सामने भी दांत खड़े करके झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या है। नांगोंग, इसे आगे न बढ़ाओ। ऐसा करने से दोनों ही घायल होंगे, या फिर सिर्फ तुम घायल होगे। तुम मेरी तरफ से हो ना? तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर इस लड़ाई में मैं हार गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गाड़ी चलाओ, मुझे एक जगह ले चलो। मैं अपनी चीजें वापस लेने जा रहा हूँ। यह मेरा आखिरी मौका है, मैं हार नहीं सकता। और मैं हारूंगा भी नहीं। अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? अरे तुम अभी आए? उत्पाद डिजाइन के लिए इतनी जल्दी मत करो, लॉन्च होने में अभी बहुत समय है। चलो। क्या हुआ? क्या बात है? क्या रेड विभाग के लोगों ने तुम्हारा परेशान किया?
या फिर नानगोंग ने कुछ कहा? मैंने सितु से उसे बुलाया है। मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। क्या क्या? गुशिचिंग, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। अगर नानगोंग लिउली तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है तो कृपया उसके साथ अपने रिश्ते को सुलझा लो, फिर मेरे पास आना। नानगोंग मेरी पूर्व प्रेमिका नहीं है। सीसी, मुझ पर विश्वास करो। तुम कहते हो नहीं है तो मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हें समय दूंगा अपने बीच के मामलों को ठीक से सुलझाने के लिए। ठीक है। तुम भी गलतफहमी में मत पड़ो। अभी तुम अपना काम ठीक से करो। बाकी सब मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो, मैं हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जिन पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। ठीक है, तुम क्या बात करना चाहते हो? कल मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा। यह बात ऑफिस में नहीं करने के लिए है। क्या? गु ने आखिरकार मुझसे बात करने का फैसला किया। काम के अलावा और किसी विषय पर बात करते हैं। समय और स्थान आप तय करें। ठीक है, समय मैं तय करूंगा। आपके पुराने दोस्त अब यहाँ नहीं रहते, लेकिन आपके विदेश जाने से पहले जो सामान रखा था उन्होंने वो सब प्रबंधक को सौंप दिया। धन्यवाद, लेकिन इससे के अलावा ये सब की जरूरत नहीं है, फेंक दो। ये क्या है? मेरी जवानी। हाँ, मेरे लिए एक खास सा रेस्टोरेंट बुक कर दो। ठीक है। गुई लेवन चेंग है क्या? हार मत मानो, तुम कर सकते हो। जोश रखो।
सुना है कि वह हीजन 11 कल रात भर काम करती रही। यह सिर्फ एक नई सीरीज का लॉन्च है, उसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वह सिर्फ अलग दिखना चाहती है और नैंगोंग डायरेक्टर से आगे निकलना चाहती है। मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह नैंगोंग डायरेक्टर से आगे नहीं निकल सकती मेरे ख्याल से। क्या खाली बैठे हो, काम नहीं मिला? क्या पता नहीं कंपनी में गप्पे मारने का क्या अंजाम होता है? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए मिकी जी। हीजन 11। यह सफेद चांदनी डिजाइन सामग्री की जानकारी है। तुम दोपहर को सबर्बन मटेरियल फैक्ट्री जाओ और उनके साथ मटेरियल डेटा मिलाओ। मैं मटेरियल डेटा मिलाऊंगा। क्या कोई समस्या है? तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सदस्य हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा काम है। क्या कोई असंतोष है? डिपार्टमेंट के काम से बाहर जा रहा हूँ। सावधान रहना, फोन पर संपर्क में रहना। अगर देर हो गई तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सेंटर होटल वाला कमरा 7 बजे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कृपया अच्छी रेटिंग दें, धन्यवाद। आनंद, ऑफिस से निकले। क्या तुम्हारी कार में पेपर है? इस कार में एसी नहीं है, बहुत गर्मी है। पैसेंजर सीट के स्टोरेज बॉक्स में है। ठीक है। घर चलो। वह मटेरियल डेटा आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, आप चिंता न करें, फिर मैं आपको विदा नहीं करूंगा। ठीक है। आह, बस शायद नहीं है, टैक्सी बुला लो। अगर नानगोंग लियूली तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है, कृपया उसके साथ अपने रिश्ते को संभालो, फिर मेरे पास आओ।
माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठो। तुम कपड़े बहुत सुंदर हैं। तो तुम्हें याद है? क्या? यह कपड़ा और यह घड़ी तुमने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दिए थे, तुम्हें याद नहीं है? यह कपड़ा और यह घड़ी मैंने नहीं दिए। शिचिंग, तुम इस समय पिछले समय को नकार कैसे सकते हो? ये दोनों चीजें वास्तव में मैंने नहीं दी थी। खगोल विज्ञान क्लब में सिर्फ तुम एक लड़की थी। तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर हमें तुम्हें कुछ उपहार देना चाहिए था, इसलिए उन्होंने यह स्कर्ट चुना और यह घड़ी लाई। इस घड़ी की कीमत का आधा मैंने दिया। बस थोड़ी सी भावना, क्लब के सदस्य के रूप में बस थोड़ी सी भावना। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम तो मुझे पसंद करते थे। नानगोंग, उस समय खगोल विज्ञान क्लब में सिर्फ तुम एक लड़की थी। सबने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हारे साथ नाइट शिफ्ट की, एक आदमी की जिम्मेदारी के रूप में। मुझे लगता है नानगोंग एक लड़की को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। चलो पहले आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करो। हम नानगोंग के इस तारामंडल चित्र पर हस्ताक्षर करेंगे। जिसका हस्ताक्षर नानगोंग के सबसे करीब होगा वो उसके साथ शिफ्ट पर जाएगा। तुम पहले। शिचिंग, आंखें मत खोलना। आंखें खोलो। शिचिंग, तो शिचिंग ही है। ठीक है, तो मैं नानगोंग के साथ जाऊंगा। अगर इन चीजों की वजह से तुमने मेरी भावनाओं को गलत समझा है तो मुझे खेद है। तो तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया। 225 गुना अभी भी समस्या है। डेटा साफ नहीं है, तुम बस अनुमानित मान याद रखो। वरना मुझे कोशिश करने दो। यह ठीक है, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान अभी भी देखे जा सकते हैं। नांगोंग, माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। मैं डेटा रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। यह ऐसा नहीं हो सकता। 11 चेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस समय हम स्पष्ट रूप से सबसे अच्छे और सबसे करीबी थे। तुम्हारे दिल में मैं होना चाहिए। माफ कीजिए। गुरु, क्या आपकी कार संख्या 038 नहीं है? नहीं मिस। क्या आपका फोन नंबर 996 पर समाप्त नहीं होता? क्या मैं गलत कार में नहीं बैठ गया? मेरा कैब ऑर्डर दिखाता है, ड्राइवर अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मिस, वास्तव में खेद है। देखो, हम इतनी दूर चले गए हैं।
हमने एक दूसरे के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? क्या ये ठीक है? ठीक है, फिर यही करना होगा। फिर मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? नहीं। अगर तुम्हारे पास वास्तव में और कुछ नहीं है तो मैं वास्तव में वापस चला जाऊंगा। मैं आनंद, आज तुम थक गए हो, जल्दी आराम करो। ठीक है। ये क्या है? बस कहने की हिम्मत नहीं है। नैंगोंग, ऐसा मत करो, आज मैंने तुम्हें बुलाया है उस समय की बात स्पष्ट करने के लिए। मत कहो, मैं नहीं सुनना चाहता। तुम स्पष्ट रूप से मुझे पसंद करते हो। क्या तुम जानते हो इन वर्षों में मैं विदेश में था? मैं केवल इस विश्वास पर जीवित रहा। मैं तुमसे मिलने वापस आने के विचार पर सभी कठिनाइयों को पार कर पाया। मैंने सब कुछ लगा दिया तुम्हारे पास वापस आने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे बता सकते हो? तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, गुशी चेंग। यह अभी तक कैसे नहीं पहुंचा? क्या यह शहर वापस जाने का रास्ता है? कृपया शांत रहें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब समय आएगा मैं तुरंत आपको वापस भेज दूंगा। यह कहा जा रहा है। कृपया गाड़ी रोकें। खतरा। अनान मुझे बचाओ। अनान मुझे बचाओ। अनान मुझे बचाओ। भागो मत। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं भी पैसे के लिए काम कर रहा हूं। मैं जल्द ही आपको वापस भेज दूंगा। C2 शीशी को कुछ हो गया है। जल्दी से गुशी चेंग को ढूंढो, हम उसे बचाने जा रहे हैं। हटो, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ? हटो, मुझे मारने पर मजबूर मत करो। मालकिन को कुछ हो गया है, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? शीशी को कुछ हो गया है। बॉस को कुछ हो गया है। मालकिन को कुछ हो गया है। मालकिन ने अनान को फोन किया और कहा कि एक अजनबी ड्राइवर ने उन्हें दूर के उपनगर में ले जाया। फिर वो भाग गई और फिर किसी भी तरह से बहुत खतरनाक है। तुम जल्दी से जाओ। शी चेंग, तुम मत जाओ। नांगोंग, क्या ये फिर से तुमने व्यवस्थित किया है? हाँ, सब कुछ मैंने किया है। शीशी, फोन उठाओ, जल्दी से फोन उठाओ। शीशी, यह मैं हूं। शीचिंग। तुम कहाँ हो? सुरक्षित हो? जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत तुम्हें लेने आऊंगा। शीचिंग, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ।
शीशी डरो मत, मुझे लोकेशन मिल गई है, मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जल्दी से कहीं छिप जाओ, उसे मत देखना, तुम जानते हो। शीशी मैं आ रहा हूं। तो तुम यहां हो। अरे क्या तुमने मुझे सुना? शीशी। वापस मत भागो, वापस आओ। बाहर आओ। मैंने तुम्हें देख लिया है। तो तुम यहां हो। बाहर आओ। मैंने तुम्हें देख लिया। तुम कहां हो? अरे तुम यहां हो। रुको। मैं बस। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाओगे, मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल दूंगा। सीतू। रुको। गुइलेवन चेंग, तुम आखिरकार आ गए। तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था मैं आऊंगा। मैं अभी भी सोफे पर सोऊंगा। हिलो मत, तुम इतने घायल हो। मैं तुम्हें सोफे पर सोने दूंगा। क्या मैं अभी भी मर्द हूं? तुम घर का मेडिकल बॉक्स ले आओ। क्या हुआ, तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? तो मैं डॉक्टर को बुला मैं लेता हूं। नहीं, तुम। जब बॉक्स गिरा तो मैंने देख लिया। तुम्हारे कंधे में कुछ हुआ है। कुछ नहीं। सच में कुछ नहीं। ठीक है।
मैं मेडिकल बॉक्स ले आता हूँ। मैं इतना सूज गया है, दर्द नहीं होता। कैसे हो सकता है? इतना लाल हो गया है। दर्द न हो तो अजीब है। सब मेरी गलती है। तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं? तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन पहले मैं खुद ही अपना ख्याल रखता था। लेकिन अब तुम्हें यहां लाने वाला मैं हूं। तुम्हें कंपनी में लाने वाला भी मैं हूं। मैं तुम्हें नहीं दूंगा और नहीं किसी को मेरी नजरों के सामने तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। आगे चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सबसे पहले मेरे बारे में सोचना है। याद रखा। गुलेवन चेंग, क्या तुम सो गए हो? अभी नहीं। क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आज हुई बातों के बारे में सोच रहे हो? बस थोड़ा डर लग रहा है।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ। सो जाओ, शुभ रात्रि। सुप्रभात। कैसी रही नींद? बहुत अच्छी। मैंने पूरी रात तकिया लगाया। दर्द हो रहा है क्या? आदमी है, इतनी आसानी से दर्द नहीं होता। पहले जागो फिर उठना, मैं नाश्ता तैयार करता हूं। अगर हमेशा ऐसी धूप ही रहे तो कितना अच्छा हो।